जय हिंद बच्चों। ब्रेन बॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग इसमें जानेंगे कि जो सामाजिक विज्ञान के 10 नंबर के मानचित्र कार्य आते हैं करने के लिए आपको उसको कैसे करना है। ठीक है, मानचित्र की तो आप लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में 10 मार्क्स आते हैं। 10 में से 5 जियोग्राफी यानी भूगोल से होते हैं और 5 हिस्ट्री से होते हैं। जो हिस्ट्री के 5 होते हैं वो कैसे करेंगे और क्या-क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आइए हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भारतीय मानचित्र है। इस पर हम आपको ये थोड़ी बड़े साइज का है, इसमें हम आपको समझा देंगे। ठीक है, और ये जो है ये बोर्ड की परीक्षा में आपको मिलेगा। तो बोर्ड की परीक्षा में आपको इस टाइप का ब्लैंक मिलेगा, वहां भरना है। समझा देंगे इस पे ताकि आप अच्छे से देख पाएं। इस पे हम करके बता देंगे कहाँ करना होगा। ठीक है, ताकि आप बोर्ड में कर पाए। ठीक है, हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। ये परीक्षा में संभावित प्रश्न है और संभावित क्या, ये एक प्रकार से मॉडल पेपर की तरह समझ लीजिए। ठीक है, इनके 70 से 80% और 80% क्या चांस, ये लगभग यही पूछे ही जाते हैं। पिछला पेपर उठा लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, इन्हीं से सारे प्रश्न आते भी हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि वह स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन हुआ। ठीक है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन यानी आंदोलन हुआ। तो 1920 में कांग्रेस का आंदोलन आप लोग जानते हैं कहां कहां हुआ। 1920 में कांग्रेस का आंदोलन 2 जगहों पे हुआ था। एक तो हुआ था नागपुर में। कहां हुआ था? नागपुर में। एक हुआ था नागपुर में और दूसरा हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में। ठीक है, 2 जगहों पर हुआ था। अब देखिए नागपुर और कोलकाता। नागपुर महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का एकदम एमपी के नीचे ये जहां कोना निकला है इधर, यहां पड़ेगा आपका नागपुर। ठीक है, यहाँ आसपास आप लोग कहीं मार दीजिएगा, वैसे है यहीं पे नागपुर। ठीक है, तो यहीं आप लोग कहीं भी मार दीजिएगा। अब यहाँ मत मार दीजिएगा। ठीक है, कहीं वो मार दोगे यहाँ आराम से हो जाएगा। यहाँ हमारा नागपुर हो गया। ठीक है, हम मानचित्र में नागपुर, ये कलरफुल मैप है, इसमें यहाँ पड़ेगा नागपुर हमारा मानचित्र। यही वाला सेम नक्शा गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। यहाँ यहाँ हम मारेंगे महाराष्ट्र। क्या मारेंगे हम? महाराष्ट्र। और करेंगे बोर्ड में कैसे, किस तरह से, ये है, इसको आप लोग ऐसे ऐसे सर्कल कर दीजिएगा। ओके, आप लोग ऐसे सर्कल करके और लाइन खींच के बगल में ऐसे लिख दीजिएगा नागपुर। ओके, और सन तो वहां क्वेश्चन में पूछेगा सन 1920, तो आप लोग नागपुर 1920। ठीक है, इतना डाल दीजिएगा। और कलकत्ता, कलकत्ता आइए पहले इसमें देखिए। कलकत्ता आप लोग जानते हैं ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी। ये हमारा रहा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी के ऊपर, यहाँ बंगाल की खाड़ी के ऊपर पश्चिम बंगाल, उसी के एकदम समुद्र के किनारे पर आप लोग लगा दीजिएगा कलकत्ता। ठीक है, ये देखो जहां इसका तट कटा फटा होता है। ओके, ये इसका तट यहाँ कटा फटा हुआ है, तो यहाँ हमारा कलकत्ता हुआ। एक बात यहाँ विशेष ध्यान देनी है कि हमें यहाँ बांग्लादेश में नहीं घुस जाना है। ठीक है, बगल में ही भारत के मानचित्र के आकार का ही इधर वो है बांग्लादेश। ओके, तो हमें बांग्लादेश में नहीं प्रवेश करना है। हमको ये कलकत्ता जो है ये हमारा बांग्ला, इसकी पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो हमें यहाँ पर इसको सर्कल करना होगा। ठीक है, हम इसको यहाँ गोला बनाएंगे यहाँ, और हम क्या लिख देंगे? यहाँ हम लिख देंगे कलकत्ता। क्या लिख देंगे? कलकत्ता। ऐसे हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको करके, ऐसे लाइन खींचिएगा और लिखिएगा कलकत्ता। ओके, आप लोग पेंसिल से ऐसे बना दीजिएगा। और ये नागपुर है तो आप लोग यहाँ नागपुर लिख दीजिएगा। ओके, ये आपके 2 हो गए। क्लियर? क्लियर हो जाएंगे, क्लासेस में ये बहुत कॉमन है। नागपुर और अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन तो पढ़ाई होगा आप लोग। अगला प्रश्न है नील की खेती। देखो भैया, इसमें लिखा है नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कब हुआ, यानी वह स्थान जहां पर नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। अब नील की खेती तो आप लोग पढ़े हैं चंपारण बिहार। ठीक है, चंपारण बिहार, लेकिन तो वो ऐसे ना पूछ रहा है कि चंपारण में या क्या हुआ या चंपारण का आंदोलन बताइए, वो क्वेश्चन घुमा दिया है।
वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। तो भैया हमें हर प्रकार से पढ़ना है, ठीक है, वो कितना भी घुमाए। नील की खेती करने वाले का आंदोलन चंपारण में बहा रहा। कहाँ बहा रहा? चंपारण। तो हमारे यूपी, इसमें देखिए पहले, यूपी के जस्ट बगल हमारा क्या है? यूपी के तुरंत बगल हमारा है बिहार, ठीक है, क्या है? बिहार। अब बिहार के ये यहाँ आप लोग बिहार में ही ऐसे किनारे किनारे क्या कर देंगे? चंपारण लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहाँ हमारा है चंपारण। ओके, इस मानचित्र में ये यूपी रहा, ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो बिहार में कहीं लगा दीजिए आप। ये हुआ वो मैप, और उसकी साइज छोटी रहेगी तो ये साइज छोटे रहेंगे तो कहीं भी लगा सकते हैं हम बिहार में आप। तो ये हमारा यूपी के जस्ट बगल बिहार, हम ऐसे गोला करेंगे और लिख देंगे चंपारण। ओके, चंपारण, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? इसको पढ़िए और मेहनत करिए। चंपारण हो गया, ठीक है। इसके बाद हम कोई अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ। अरे चौरी चौरा अपना पड़ोसी, ठीक है, तो आप लोग को पढ़ाया ही गया है। वह स्थान जहां चौरी चौरा हुआ, पता है? जानते हो चौरी चौरा कहाँ हुआ? चलो बताओ, कहाँ हुआ चौरी चौरा? बताओ जरा, देखें, कमेंट करिए, देखें जरा सा कितना पढ़े हो आप लोग। चौरी चौरा, हाँ हाँ बताइए, चौरी चौरा कहाँ हुआ? चौरी चौरा कहाँ हुआ? चौरी चौरा गोरखपुर। कहाँ हुआ? गोरखपुर, वेरी गुड, गोरखपुर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गोरखपुर में हुआ चौरी चौरा। तो भैया गोरखपुर तो अपने यूपी में है, अपने यूपी में ना गोरखपुर। ये देखो उत्तर प्रदेश। अब गोरखपुर बिहार से सटा हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। ये हमारा रहा गोरखपुर देवरिया, ठीक है। यूपी और बिहार के बॉर्डर पे यह है गोरखपुर का बॉर्डर, यूपी से और बिहार का बॉर्डर, इसी बॉर्डर पे अटैच है, यानी सटा हुआ है, ठीक है। तो हम उसमें यहाँ है, देख रहे हैं आप लोग। हम इस मानचित्र में लगा देंगे यहाँ गोरखपुर चौरी चौरा, ठीक है, क्या है? चौरी चौरा। ओके, ये गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में। क्वेश्चन को घुमा रहा है, ठीक है। अगला है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बहुत फेमस, बहुत बार आप लोग रटे। वो 13 अप्रैल 1919, है ना, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में। इस क्वेश्चन को एक बार परीक्षक जो है वो घुमा रहा है, इसी प्रश्न को एक बार घुमा रहा है। और घुमा कैसे रहा है? वो लिख रहा है कि वह स्थान जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। पॉइंट, ये ट्रिकी है, ठीक है। तो यह वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सिंपल है आप लोग, ठीक है। और इसमें घुमा दिया है क्वेश्चन कि वह स्थान जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई या गोलियां चलवाई। प्रश्न तो एक ही है, आंसर तो इसका एक ही होगा, सॉरी, आंसर एक ही होगा। प्रश्न जो, लेकिन जो प्रश्न है वो घुमा दिया, ठीक है। क्वेश्चन घुमा दिया है, वह स्थान जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या है वो स्थान? क्या है? अमृतसर, वेरी गुड। क्या है? अमृतसर। तो आप लोग देख पा रहे हैं पंजाब, जहां से कश्मीर का मानचित्र ये यहाँ टर्न होगा, गोला लेगा, इसमें भी देख लीजिए, वही हमारा है पंजाब, ये पंजाब, ठीक है, ये हमारा है पंजाब। और पंजाब का जो अमृतसर पड़ेगा, वो अमृतसर हिमाचल प्रदेश और पंजाब का ये बॉर्डर, ठीक है, वो ये जो बॉर्डर है यही हमारा पड़ेगा अमृतसर। ओके, क्या पड़ेगा? अमृतसर। तो हम लोग यही अमृतसर गोला कर देंगे, ठीक है। आइए मानचित्र में अपने, ये पंजाब है, बोर्ड परीक्षा में और छोटा रहेगा, हम लोग वो छोटा और पंजाब होगा। यहाँ थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो वहां हम लोग पंजाब में ऐसे कहीं मार देंगे, ऐसे गोला करेंगे और लिख देंगे हम पंजाब के अमृतसर। क्या लिखेंगे हम यहाँ? ऐसे लाइन खींच के अमृतसर, अमृतसर। ओके, हम अमृतसर लिख देंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चों हम हमारा अगला जो प्रश्न है वो आ रहा है, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन हुआ। 1920 में तो पढ़ा दिया आपको, दो जगह हुआ था, नागपुर कलकत्ता। ओके, अब ये पूछ रहा है वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन हुआ, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन है 1927 वाला, वो कहाँ हुआ है? मद्रास। कहाँ हुआ है?
मद्रास में, ठीक है। तो मद्रास पुराना नाम था, नया नाम जान थो इकर का है, बताओ नया नाम क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। हाँ वही सीएसके वाला, सीएसके। अरे सीएसके के बच्चों, देखो चेन्नई, ये रहा हमारा क्या, आंध्रा। क्या रहा हमारा? आंध्रा। और आंध्रा के नीचे यानी, तो ये रहा हमारा आंध्रा और तमिलनाडु का बॉर्डर, इसी ठीक बॉर्डर पर पड़ेगा हमारा चेन्नई, मद्रास यानी कि क्या पड़ेगा? मद्रास। ओके, इसमें हम गोला करेंगे इस मानचित्र में, मद्रास तक हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आता है वो हमारा छठा छठा क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया। यानी वह क्वेश्चन जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, तो ये रहा चंपारण। क्या रहा? चंपारण। ये हमारा रहा बिहार, और बिहार का ये यहां हम आपको लगाए हैं चंपारण, ठीक है। गांधी जी ने नील की खेती और ये जो सत्याग्रह का बिहार में आंदोलन जो नेतृत्व किया था, वो चंपारण ही था। इस नक्शे में आपको ये नील की खेती वाला चंपारण बताए थे, यही हमारा यही चंपारण रहेगा भाई, चंपारण तो एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, वह स्थान जहां से प्रथम असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। प्रथम असहयोग आंदोलन हमारा कहां से शुरू हुआ? तो प्रथम असहयोग जो आंदोलन हमारा हुआ वो नागपुर से। कहां से हुआ? नागपुर से हुआ। तो नागपुर हमारा ये रहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये हमारा नागपुर, जहां ये बॉर्डर खत्म होता है, ठीक है। हम लोग यहां लगाएंगे और नागपुर ये हम आपको टिक करवाएं, ठीक है। इस मानचित्र में ये हो जाएगा। प्रश्न वही है, लेकिन वो बोर्ड परीक्षा में आपको एग्जामिनर घुमा देगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी घूमिएगा मत। अगला प्रश्न आता है, वह स्थान जहां 1929 का वह स्थान, अगला प्रश्न आता है, वह स्थान जहां 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ठीक है। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर में। कहां हुआ था? लाहौर में। ये हमारा मानचित्र, ये हमारा पाकिस्तान। आप लोग जानते हैं कि जो लाहौर पड़ेगा वो पाकिस्तान में पड़ेगा, और पाकिस्तान का ये पंजाब के जस्ट बगल, ठीक है। ये पंजाब है और ये यही जहां टर्न हुआ है, नक्शा ऐसे घूमा है, यहीं पर पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे लाहौर, 1929 का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। और लिख देंगे लाहौर, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा, ओके। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है, वह स्थान जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, यानी निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। तो वह स्थान जहां निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, या हम वह स्थान कहेंगे जहां सैकड़ों लोगों की गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई, या वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है, ये सब कहाँ हुआ है? जलियांवाला बाग में। और एक है कहाँ जलियांवाला बाग? आप लोग को पढ़ाया गया है, जानते हैं आप लोग, पंजाब के अमृतसर में। कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। ये पंजाब का अमृतसर, क्या है? ये पंजाब का अमृतसर, ओके। यहाँ लाहौर इस पार है बॉर्डर के, पाकिस्तान में, ओके। ये जो हमारा है ये इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा आ रहा है वो लिखा है, वह स्थान जहां घटी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। यानी वह स्थान जहां घटी घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब बच्चों आप लोग तो जानते ही हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कहाँ लिया था, क्योंकि जब वो आंदोलन कर रहे थे तो ये गोरखपुर के क्षेत्र की बात है। गोरखपुर में चौरी चौरा जो चौराहा है, वहीं पर कई लोगों ने भीड़ जो थी वो एक विकराल रूप ले लिया, और कई लोगों ने वहां थाने पर पुलिसों और पुलिस की गाड़ियों पर आगजनी कर दी, ठीक है। आगजनी कर दी
तो वहाँ अफरा तफरी मच गई। इस कारणवश गांधी जी को ये सब पसंद नहीं आया। वो अहिंसावादी थे। ये सब देखकर उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और वो अपना आंदोलन वापस ले लिए। ठीक है, तो ये कहा हुआ था गोरखपुर के चौरी चौरा में। गोरखपुर के चौरी चौरा में वो घटना घटी गई थी। इस कारणवश गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। ठीक है, गोरखपुर का चौरी चौरा कहाँ पड़ेगा भैया? बिहार से सटा हुआ है हमारा गोरखपुर, ये बॉर्डर पे। ठीक है, ये यूपी, ये बिहार, ये यूपी बिहार का ये बॉर्डर है। इसी बॉर्डर पर, ये बॉर्डर के यानी कि बिहार में नहीं, यूपी में ही पड़ेगा। ओके, बिहार में नहीं लगाना। बॉर्डर के निकट हम लोग यहाँ करेंगे गोला। ये देखो, ये बॉर्डर, ये यूपी, ये बिहार, ये हमारा लाइन, ये देखो यहाँ गोला, ऐसे ये चौरी चौरा। ओके, अगला प्रश्न हमारा है, वह स्थान जहां नमक को हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग किया गया। चाहे हम लोग बोले नमक कानून तोड़ा गया या नमक को हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग किया गया, कुछ भी बोलेगा, बात तो एक ही है। आप लोग जान पा रहे हैं ये नमक वाला काम कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? दांडी। हम लोग दांडी में आ जाएंगे। दांडी, खेड़ा, गुजरात, गुजरात, बारडोली, बारडोली, खेड़ा, दांडी, ये सब यक्के तट पर पड़ेगा, यक्के किनारे गुजरात। ये गुजरात का तट है जहां से ऐसे ये फटा हुआ। ठीक है, ये यही खेड़ा, गुजरात, बारडोली, दांडी सब यही पड़ेगा किनारे। ठीक है, ये चारों लाइन से ही है, मैप में आप लोग बुक में देख लीजिएगा। ओके, तो यही हम कर देंगे दांडी, गोला की, और यहां लिख देंगे दांडी। ठीक है, ये हमारा रहा मानचित्रकार। ये हमारे इतिहास के यानी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में जो हिस्ट्री का ये जो 10 नंबर के क्या आते हैं, मानचित्र कार्य आते हैं। मानचित्र कार्य में इतिहास के परीक्षा में 5 प्रश्न आते हैं, 5 अंक के आते हैं। ठीक है, मैंने इतिहास के सारे प्रश्न यहाँ करवा दिए हैं। इतिहास के सारे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। इन्हीं प्रश्नों में से आपको बोर्ड में मिल ही जाएगा, एकदम गारंटी है। ठीक है, क्योंकि कहाँ से पूछेगा वो? विद्या से, बुक से, किताबों से, है ना। सारे प्रश्नों का संग्रह यही मैंने करवा दिया, इसी में से पूछता है। ठीक है, कहाँ से घुमा के पूछ लेगा? 5 नंबर तो उसको ये पूछना ही पूछना है, ये आएगा ही आएगा, जो आज यहाँ फिनिश हो गए। अब शेष बचे भूगोल के 5 नंबर, अब अगली क्लास में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए इसको और पढ़िए। एक ब्लैंक मैप लीजिए, उस पर भरिए। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार, हमेशा तो नहीं होगी ना, हमेशा नहीं होगी, आपको आ जाएंगे। 4-5 बार आप मैप भरेंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपकी नजरें वहीं वहीं जाएंगी। ठीक है, आप उससे भली भांति परिचित हो जाएंगे। ठीक है, जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस है 5, वो हम आपको अगली क्लास में करवा देंगे। ठीक है, अब आप लोग इसको पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय।